आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में, जिसको कि OSF भी बोला जाता है, OSMF भी बोला जाता है। तो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या है, इसके होने के प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं, यदि आपको ये हुआ है तो डॉक्टर इसमें कौन कौन से आपको टेस्ट करवाने को बोलते हैं, और इसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं और इसमें क्या क्या आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। आयुर्वेदा एस्पेक्ट, एलोपैथिक एस्पेक्ट दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको इसमें पथ्य क्या करना रहता है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी रहती हैं, कौन से डॉक्टर का आपको इसमें सलाह लेना ज़रूरी रहता है, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस क्या होता है। यह एक गंभीर रोग है, क्रॉनिक डिजीज होता है, जिसमें कि देखिए जो पेशेंट रोगी है उसके मुंह के अंदर जो छाले पड़ जाते हैं या फिर जो गाल हैं, गाल के अंदर के साइड में पहले छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं। छाले अगर ठीक नहीं होते हैं तो उसके बाद वहाँ पर जो है वो टिश्यूज़ होती हैं, वो फाइब्रोसिस हो जाती है। वो जो टिश्यू जो वहाँ पे चमड़ा है अंदर की साइड, गाल के अंदर की साइड, वो हार्ड हो जाता है। और कुछ पेशेंट में जो ये कंडीशन है वो प्री कैंसरस लेशंस तक, प्री कैंसरस कंडीशन तक पहुंच जाती है 10 से 15% पेशेंट्स में। तो देखिए, जो लोगों में ये बार बार समस्या आ रही है, यदि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं फिर भी आपको बार बार ये समस्या हो रहा है, तो ये प्री कैंसरस लक्षण होते हैं। बात करेंगे कि इसके होने के प्रमुख कारण क्या क्या होता है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है किस कारण से होता है, तो देखिए, यदि आपके शरीर में आपको विटामिन बी, विटामिन सी या फिर आयरन की डेफिशिएंसी है तो उस वजह से ये हो सकता है। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा सुपारी खाते हैं, या फिर जिनको HPV इन्फेक्शन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, या फिर जो बहुत ज़्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं, गुटखे का सेवन करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो लोग बीड़ी या फिर सिगरेट का सेवन करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मदिरा अल्कोहल को पीते हैं, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा सुपारी गुटखा एक साथ खाते हैं, या फिर इसका अगला कारण होता है जेनेटिक, यानी कि यदि आपके माता पिता या फिर परिवार में किसी को भी ये पहले समस्या हुई है तो जेनेटिक्स के वजह से भी आपको ये हो सकता है। बात करते हैं कि अब ओरल सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस जिस पेशेंट को है उसमें क्या क्या लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जो पेशेंट का मुंह है वो धीरे 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 उसका जो है खुलने की जो कैपेसिटी होती है, मुंह खुलने की कैपेसिटी वो कम होती जाती है, क्योंकि जो मुंह के अंदर घाव है वो अगर गंभीर होते जाते हैं तो मुंह खोलने की कैपेसिटी जो है बहुत कम हो जाती है। और वो लोग जब भी कुछ तीखा खाना वगैरह खाते हैं तो उनके मुंह में के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत ज़्यादा जलन होती है जब वो कुछ भी हल्का सा तीखा खाते हैं। और रोगी के मुंह में लार बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है और उनका जो जीभ है उसके टेस्ट बड्स तक मरने चालू हो जाते हैं। उनको टेस्ट का भी पता नहीं लग पाता कुछ टाइम तक, तो उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। कुछ रोगियों में इस समस्या के कारण उनको खानों में सुनाई देना तक कम हो जाता है, और कुछ रोगियों में मुंह बहुत सूखा सूखा रहना शुरू हो जाता है, और कुछ रोगियों में क्या होता है, मुंह तो खुलता नहीं है तो वो फिर नाक की सहायता से बात करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि नाक से भी साउंड थोड़ा प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं। और कुछ लोगों में निगलने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मतलब वो खाना निगल ही नहीं पाते हैं। जो भी थोड़ा सा यदि आप उनको सॉलिड फूड खिलाएंगे तो वो उसको निगल ही नहीं पाएंगे, चबा ही नहीं पाएंगे। ऐसी भी कंडीशंस पेशेंट को आ जाती है। और पेशेंट में जो मुंह है उनका वो चलना जो है एकदम कम हो जाता है, और मुंह से जितने काम होते हैं वो सब कम हो जाते हैं, जैसे कि खाने को अच्छी तरह से चबा पाना, या फिर कुछ सीटी निकाल पाना, कुछ आवाज़ निकाल पाना, या फिर मुंह से हवा मार पाना, या फिर किसी पानी को सिप करना, या फिर उनको कोई आप जूस देंगे पाइप लगा के तो वो भी वो पी नहीं पाएंगे, उसको भी सक नहीं कर पाएंगे, इतनी भी कैपेसिटी नहीं बचती है मुंह की।
बात करेंगे कि इसमें डॉक्टर कौन सा टेस्ट आपको करवाने के लिए बोलते हैं। तो देखिए, इनिशियल स्टेज में तो कोई भी टेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर आपको मेडिसिन वगैरह लिख के देते हैं, लेकिन सब ओरल मेडिकेशन से यदि आपको ठीक नहीं हो रहा है, स्कार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको ओरल बायोप्सी सजेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, आपके मुंह से एक जहाँ पे वो आपको दाग हुआ रहता है, अंदर छाला हुआ रहता है, वहाँ से छोटा सा एक तिनका निकाला जाता है और उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है, चेक करने के लिए कि कहीं वो कैंसरस तो नहीं है या फिर कैंसर है या नहीं आपको। और ये जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है, इसमें 3 स्टेज होते हैं। तो देखिए, इसमें पहला स्टेज क्या होता है, जब जो रोगी है अपना जो मुंह है 20 mm से ज़्यादा ओपन कर पा रहा है, तो ये उसकी फर्स्ट स्टेज होती है। यदि हम इसके सेकेंड स्टेज की बात करें तो देखिए, इसमें रोगी अपना जो मुंह है 11 से लेकर 19 mm तक ओपन कर पाता है। इसके थर्ड स्टेज की बात करें तो इसमें रोगी देखिए जो अपना मुंह है 10 mm तक भी ओपन नहीं कर पाता है, उससे कम ही ओपन कर पाता है। ये उसका थर्ड स्टेज होता है। आइए अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि ट्रीटमेंट, इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और मॉडर्न ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या क्या डॉक्टर जनरली आपको सजेस्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें जनरली जो मैं अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूँ वो है कल्याणक गुड़म 20 ग्राम गुनगुने पानी के साथ सुबह लेना है और इसको हफ्ते में 1 बार ही लेना रहता है। उसके अलावा आप द्राक्षादि कषायम ले सकते हैं 60 ml, सुबह 1 टाइम, रात को 1 टाइम खाना खाने से पहले। और या फिर इसमें आप त्रिफला चूर्ण जो आता है, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को आप शहद के साथ अच्छे से मिला लें। उसके बाद उसको आप अपने हथेली वगैरह पर रख के चाट सकते हैं। सुबह 1 टाइम, रात को 1 टाइम, खाना खाने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर त्रिफला चूर्ण जो है 1 चम्मच आप 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर अच्छे से मिला लें और इसको सुबह 1 टाइम, रात को 1 टाइम, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अगला आता है इसमें मुंह में कुल्ला करना आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ। तो इसमें क्या होता है, आप इरिमेदादी तैलम करके एक आता है, उसको 5 से 10 ml अपने मुंह के अंदर डाल लें। इसको निगलना नहीं है, अच्छे से जिस तरीके से आप पानी से कुल्ला करते हैं उसी तरीके से इस मेडिसिन से आपको अच्छी तरह से कुल्ला करना है। अच्छे से कुल्ला कर कर आपको उसको थूक देना है। तो इस तरीके से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर शतधोतम घृतम करके एक ऑइंटमेंट आता है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर महातिक्तक घृतम करके एक ऑइंटमेंट आता है, उसको लगा सकते हैं। या फिर आप प्लेन साधारण घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदर जो आपके मुंह के अंदर छाले वगैरह हो गए हैं, जो पैचेस हो गए हैं, वहां पे अच्छे से आप इसको सुबह 1 टाइम, रात को 1 टाइम, खाना खाने के बाद लगा सकते हैं। कितने दिन तक इसका उपयोग किया जाना चाहिए, तो देखिए वो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर पर डिपेंड करता है। इसलिए आपके ट्रीटिंग डॉक्टर जितने दिन तक आपको लेने को बोल रहे हैं उतने दिन तक आप इसको ले सकते हैं। बात करते हैं अब एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, एलोपैथिक में इसका ट्रीटमेंट होता है, पहला होता है स्टेरॉयडल थेरेपी। आपको इसमें स्टेरॉयडल टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं। अगला इसमें आता है सब म्यूकोसल या फिर इंट्रालीशनल इंजेक्शंस। आपको जहाँ पे जो पैचेस हुए हैं वहीं पे आपको कुछ इंजेक्शंस किए जाते हैं। या फिर डॉक्टर्स इसमें आपको मल्टीविटामिन टैबलेट सजेस्ट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट सजेस्ट करते हैं। इनसे अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है सक्सेसफुल, तो लास्ट में इसमें सर्जिकल एक्सट्रूशन के लिए जाते हैं। जो आपको वहाँ पे जो घाव हुआ है मुंह के अंदर, जो छाला हो गया, जो पैचेस पड़ गए हैं, उसको सर्जरी के माध्यम से उसको बाहर निकाला जाता है और फिर वहाँ पर स्किन की ग्राफ्टिंग की जाती है। आइए अब हम बात करते हैं इसके डज और डोंट्स के बारे में। मतलब यदि आपको ओरल सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस हुआ है तो इसमें आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले हम डज के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो देखिए, यदि आपको ये समस्या हुआ है तो आप जो बटर है, बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। या फिर आप बटर मिल्क, जो छाछ आता है, उसको पी सकते हैं। या फिर जो कड़ी पत्ता होता है, कड़ी पत्ता को आप खा सकते हैं। और ज़्यादा हरी सब्जियों का आपको ऐसे कंडीशन में सेवन करना चाहिए।
पथ्य अपथ्य के बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ें आपको इसमें नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, यदि आपको ये समस्या है तो इसमें आपको गरम गरम खाना नहीं खाना है, मसाला वाला खाना नहीं खाना है, शराब का सेवन नहीं करना है। आपको इसमें सुपारी, तंबाकू, गुटखा या फिर गुटखा रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है उसका सेवन नहीं करना है। आपको कॉफ़ी या फिर चाय नहीं पीनी है और आपको पेन किलर टैबलेट्स नहीं लेने हैं। NSAIDs टैबलेट्स आते हैं वो नहीं लेने हैं, एस्पिरिन के टैबलेट्स वगैरह नहीं लेने हैं। आइए अब हम बात करते हैं, यदि आपको ये समस्या है तो कौन से डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिले, क्योंकि फैमिली डॉक्टर को आप अच्छे से जानते होते हैं, आप उनसे बहुत एक बॉन्डिंग होती है आपकी। तो फैमिली डॉक्टर से मिले, यदि उनसे नहीं ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो आगे सजेस्ट कर देते हैं, या फिर आप MS डॉक्टर से मिल सकते हैं, जो कि MS आयुर्वेद में सालक के आयुर्वेदिक सर्जन होते हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। या फिर आप किसी भी जनरल फिजिशियन से मिल सकते हैं। जनरल फिजिशियन आयुर्वेदिक भी हो सकते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन के भी हो सकते हैं, आप दोनों में किसी से भी मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाजू में जो आपको लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दें, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। और मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।